एस स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्लास 10वीं के हिंदी का काव्यखंड राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, और इसके साथ साथ प्रेम आईने श्री राधिका यानी कि काव्यखंड का अध्याय 1 अध्याय 2 का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटे को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। चलते हैं बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है कि हरिदास किसकी रचना है। फर्स्ट प्रश्न, हरिदास किसकी रचना है? ये चारों ऑप्शन में ढूंढ के बताइए। याद रखें, हरिदास जो है गुरु नानक जी की रचना है। किसकी रचना है? गुरु नानक जी की रचना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति राम नाम का जाप नहीं करता है या हरि नाम का जाप नहीं करता है तो वाणी विष के समान हो जाती है। किसके समान हो जाती है? विष के समान हो जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर आते हैं, गुरु नानक की रचना है। मतलब कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये चारों ऑप्शन में पूछ रहा है, ये चारों ऑप्शन में से जो है, चारों ऑप्शन में से गुरु नानक के द्वारा कौन लिखा गया? तो याद रखिएगा, गुरु नानक के द्वारा लिखा गया जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 4 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के प्रवर्तक किसने किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? मतलब सिख धर्म के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, ये प्रश्न है। याद रखिएगा, सिख धर्म के प्रवर्तक जो गुरु नानक जी थे। कौन थे? गुरु नानक जी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान है। मतलब गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखिए, गुरु नानक जी का जन्म जो है तलमंडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलमंडी में हुआ था। अब वर्तमान में यह तलमंडी पाकिस्तान में स्थित है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ कहा जाता है? जन्म मतलब कि जहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ तो उसके जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, जहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था उस स्थान को ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के पिता कौन थे? यानी कि गुरु नानक जी के पिता का क्या नाम थे? तो याद रखिएगा, गुरु नानक जी के पिता का नाम जो था कालू चंद्र खत्री। क्या था? कालू चंद्र खत्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की माता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, गुरु नानक की माता का नाम जो त्रिमता। क्या था? त्रिमता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? माने कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? देखिए रिपीट क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ये थे गुरु नानक जी। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? है ना, करा कौन से मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो याद रखिएगा, किससे भेंट हुई थी? बाबर से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 11 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह किनके द्वारा किया गया? गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह जो है किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस नाम से जाना जाता है ना? तो चलते हैं इसके ऑप्शन, गुरु नानक जी के रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब। किस नाम से जानते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? याद देखिए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो 1604 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए? गुरु नानक जी ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए? तो याद रखिए, गुरु नानक जी ने वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा? नानक देव ने जगत का सार किसे कहा? तो याद रखिए, हरि कीर्तन को। हरि कीर्तन किसका मतलब हुआ? यदि कोई व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, यदि वह हरि नाम का जाप नहीं करता है तो उसका जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए 15 का उत्तर हो जाएगा डी। 16 नंबर की बात करें हम कि किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ? किसके भी, देखिए यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, किसके बिना संसार में, देखिए यहाँ पर भी किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है ना। देखिए ध्यान, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? तो याद रखिए, भगवत नाम के बिना। भगवत नाम के बिना
ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। आते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 17 नंबर प्रश्न है, देखिए हिररस किसे कहा गया। हिररस नहीं होगा यहाँ पर, देखिए हरिरस, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, हिररस नहीं, हरिरस किसे कहा गया। हरिरस किसे गया था, याद रखिए ब्रह्मानंद को क्या कहा गया, हरिरस कहा गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक जी किस भक्ति धारा के कवि है, तो याद रखिएगा गुरु नानक जी जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। किसको, निर्गुण भक्ति धारा के कवि, ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। आशा दीवार किसकी रचना, देखिए यहाँ पर भी है आशा दीवार किसकी रचना है ना, आशा दीवार किसकी रचना, तो याद रखिए आशा दीवार जो गुरु नानक जी की रचना है। किसकी रचना है, गुरु नानक जी की रचना है। आते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, गुरु नानक का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1469 ईस्वी में। आते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 21 नंबर प्रश्न है, सुलक्षणी कौन था, सुलक्षणी कौन था, याद रखिए गुरु नानक की पत्नी कौन था, सुलक्षणी, सुलक्षणी कौन था, गुरु नानक जी की पत्नी का नाम सुलक्षणी था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। ननकाना साहिब कहाँ अवस्थित है, ननकाना साहिब कहाँ अवस्थित है, याद रखिएगा ननकाना साहिब पाकिस्तान में अवस्थित है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। गुरु नानक की रचनाएं, मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि गुरु नानक जी की कौन सी रचना है। पहला है सोहली, दूसरा है जापूंजी, दूसरा और तीसरा है आशा दीवार, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, मतलब ये तीनों पुस्तक जो है गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 24 नंबर प्रश्न है, कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध में आवाज़ उठाया। कौन पहले संत हैं जो जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में क्या उठाया, आवाज़ उठाया, तो याद रखिए कौन थे, गुरु नानक जी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है। गुरु नानक का कथन जो है किस कवि के कथन से मिलता है, ये आपसे पूछ रहा है, गुरु नानक जी का कथन जो है किस कवि के कथन से मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कबीरदास। किससे मिलता है, कबीरदास। आते हैं 26 नंबर प्रश्न के आते हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, तभी तुरंत हुआ था, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, तो याद रखिएगा निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। कौन भक्ति धारा का, निर्गुण भक्ति धारा का कवि है। और ये लास्ट प्रश्न है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिए गुरु नानक जी की मृत्यु जो 1539 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी सही होगा। मेरे काव्यखंड के अध्याय 1 से जो है ये 27 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सेकेंड अध्याय काव्यखंड का, प्रेम आयन श्री राधिका का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। कवि ने माली मालिन किसे कहा है, कवि ने माली मालिन किसे कहा था, याद रखिएगा कवि ने राधा और कृष्ण को माली और मालिन कहा है, ऑप्शन सी सही होगा। 29 नंबर प्रश्न है हमारा कि रसकान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। रसकान के रचना काल के समय किसके राजकाल था, देखिएगा जिस समय रसकान साहब पुस्तक लिख रहे थे उस समय जो जहांगीर का शासनकाल था, किसका था, जहांगीर का शासनकाल था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। रसखान ने प्रेम आईने किसे कहा, रसखान ने प्रेम आईने किसे कहा था, देखिएगा रसखान ने प्रेम आईने राधा को कहा, किसे कहा, राधा को कहा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ रसखान का है। देखिए यहाँ पर 4 पुस्तक दिया गया, ये चारों पुस्तक बोल रहा है, चारों पुस्तक में से कौन सा पुस्तक रसखान के द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा प्रेम वाटिका जो है रसखान के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर हमारा प्रश्न है, रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे, मैंने कि चारों ऑप्शन में से बताना है रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे, तो याद रखिएगा रसखान जी श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 33 नंबर प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बाड़िए, यह किस कवि के लिए कहा गया। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बाड़िए, यह किस कवि के लिए कहा गया है, तो याद रखिएगा रहीम के लिए कहा गया, किसके द्वारा, रहीम के लिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है, मतलब रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन से, तो रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है प्रेम वाटिका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, रसखान का इष्ट देवता कौन थे, रसखान का इष्ट देवता कौन थे, तो याद रखिएगा रसखान का इष्ट देवता कौन थे, श्री कृष्ण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, सुजान रसखान के रचनाकार है, सुजान रसखान के रचनाकार कौन है, तो रसखान जी हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
आते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 37 नंबर प्रश्न है कि रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी। रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी। याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग की। किसकी? पुष्टि मार्ग की। 38 नंबर प्रश्न है, रसखान किस प्रकार की रचना में स्थित थे। 38 नंबर प्रश्न है, रसखान जो है किस प्रकार के रचना में स्थित थे। याद रखिएगा, सवैया छंद में वह काफ़ी सिद्ध थे। ऑप्शन डी सही होगा। आते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 39 नंबर प्रश्न है कि सवैया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट हुई। सवैया में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट हुई। तो याद रखिएगा, ब्रजभूमि निवासी। कैसी? ब्रजभूमि निवासी। ऑप्शन सी सही होगा। आते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर कि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा। रसखान साहब ने चित्तचोर किसे कहा। तो याद रखिए, रसखान साहब ने चित्तचोर श्री कृष्ण को कहा। किसे कहा? श्री कृष्ण को कहा। ऑप्शन डी सही। 41 नंबर प्रश्न है, लुटकी का अर्थ क्या होता है। 41 नंबर प्रश्न है, लुटकी का अर्थ क्या होता है। तो चारों ऑप्शन में ढूंढ के बताइए कि लुटकी का अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा, छोटा लाठी। क्या होता है? छोटा लाठी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा। कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा। तो याद रखिएगा, श्री कृष्ण को कहा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न की बात करें, नद नद किसे कहा गया। नद नद किसे कहा गया। तो याद रखिएगा, नद नद जो श्री कृष्ण को कहा गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, आईने का अर्थ क्या होता है। आईने का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, आईने का अर्थ जो होता है खजाना। क्या होता है? खजाना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। तो याद रखिएगा, प्रेम निरूपण संबंधी। ऑप्शन बी सही है। 46 नंबर प्रश्न है हमारा 46 नंबर प्रश्न है हमारा, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है। सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है। श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी। श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर, कवि रसखान ने अपने दोहे में बेवन किसे कहा है। कवि रसखान साहब ने अपने दोहे में बेवन किसे कहा है। तो याद रखिएगा, भक्त के रूप में स्वयं को। भक्त के रूप में स्वयं को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है। कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रेम फुलवारी। कौन नहीं? प्रेम फुलवारी। ऑप्शन ए सही है। आगे आते हैं 49 नंबर की बात करते हैं, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बाड़िए। कोटि हिंदू बाड़िए। याद रखिएगा, यह कथन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 50 नंबर प्रश्न है, रसखान को किसने दीक्षा दी। रसखान साहब को किसने दीक्षा दी। याद रखिएगा, गोस्वामी विठलनाथ ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते 51 नंबर प्रश्न में, रसखान किस काल के कवि थे। रसखान साहब जो किस काल के कवि थे। तो याद देखिए, रसखान साहब जो भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, प्रेम आयने श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं। प्रेम आयने श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है। तो याद रखिएगा, 4 दोहा संकलित है। कितना? 4। और 53 नंबर प्रश्न है कि करील के कुंजन ऊपर बढ़ियों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है। तो याद रखिएगा, इसमें जो है केवल 1 सवैया संकलित है। चलिए, वीडियो लास्ट हो गया। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटों को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं